कहानी की शुरुआत होती है एक स्टीव नाम के आदमी से, जो कि एक माइन के सामने खड़ा होता है। स्टीव आज कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। दरअसल स्टीव एक सेल्समैन है। वो अपने घर के पास एक सेल्समैन की नौकरी करता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। स्टीव एक क्रिएटिव बंदा है। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई क्रिएटिविटी और खुराफाती आइडियाज आते रहते हैं, जिस वजह से अपने ऑफिस में वो सभी लोगों से थोड़ा अलग है। उसके ऑफिस में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। स्टीव को बचपन से ही माइनिंग करके अनोखी चीजें खोजने का बड़ा शौक था। बचपन में भी वो अपने घर के पास माइंस में जाया करता था, लेकिन तब वहाँ काम कर रहे लोग उसे अंदर नहीं जाने देते थे। लेकिन आज स्टीव बड़ा हो चुका है और अब वो अपनी इस घिसी पिटी नौकरी को छोड़कर अपना अधूरा सपना पूरा करने के लिए निकल पड़ा है। वो फिर से पहुंच चुका है उसी माइन के पास जहाँ पर वो बचपन में जाने की कोशिश किया करता था, लेकिन तब वहाँ का पहरेदार उसे अंदर नहीं जाने देता था। आज भी एक चाचा स्टीव को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्टीव किसी तरीके से माइंस में चला ही जाता है। अब थोड़ी देर बाद स्टीव माइन के एक ऐसे कोने में पहुंच जाता है जहां पर वो चाचा उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। अब स्टीव पूरी एक्साइटमेंट के साथ वहां पर माइनिंग करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। उसे एक अनोखी चीज मिलती है। उसे एक चमकता हुआ क्यूब मिलता है जिसका नाम है ऑर्ड ऑफ डोमिनियन। स्टीव उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से माइनिंग करना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर बाद उसे एक और चीज मिलती है। उसे एक अर्थ क्रिस्टल मिलता है जो कि इसी क्यूब का कंटेनर था। अब स्टीव के हाथों में इस दुनिया की दो अनोखी चीजें आ चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद स्टीव कुछ ऐसा करता है जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। स्टीव इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ देता है, तब इनकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और तब वहाँ पर एक दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खुल जाता है। स्टीव उसे देखकर हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और अब वो पहुंच जाता है एक अनोखी दुनिया में जिसका नाम है ओवरवर्ल्ड। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सब कुछ स्क्वायर ब्लॉक्स से बना हुआ है। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पर कोई भी अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता था। मतलब कि क्रिएटिविटी की कोई भी लिमिट नहीं थी। इसका मतलब है कि हमारे स्टीव के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। अब यहाँ पर हमारा स्टीव इस अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है और साथ ही साथ वो अपनी क्रिएटिविटी का कमाल भी दिखाने लग जाता है। वो यहाँ पर बहुत सारी अनोखी चीजें बनाता है और घर भी बनाता है। अब एक दिन उसे यहाँ पर एक डेनिस नाम का डॉग मिलता है जो कि उसका पालतू बन जाता है और अब ये दोनों मिलकर इस अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर स्टीव को ये दुनिया इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो अपनी दुनिया को भूल चुका था और इस तरीके से यहाँ पर सालों बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टीव ने अपनी क्रिएटिविटी से इस दुनिया को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। उसने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी और बेहतरीन चीजें बनाई थी। उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि उसकी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजर रही थी। वो लगातार अपने डॉग डेनिस के साथ मिलकर इस दुनिया को एक्सप्लोर किए जा रहा था क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी थी। अब एक दिन उसे यहाँ पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिलता है जो कि अधूरा था। उसमें एक ब्लॉक मिसिंग था। स्टीव उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने का डिसाइड करता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। थोड़ी देर बाद स्टीव उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देता है और तब वहाँ पर फिर से एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। स्टीव को लगता है कि उसने एक बार फिर से एक अनोखी दुनिया खोज ली है। वो डेनिस के साथ उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और पहुंच जाता है नेदरवर्ल्ड नाम की दुनिया में जहां पर चारों तरफ अंधेरा बुराई फैली हुई थी। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी दुनिया थी जहां पर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, बुराई फैली हुई थी, क्रिएटिविटी का कोई नामो निशान नहीं था। दोस्तों, ये दुनिया ओवरवर्ल्ड का ही एक हिस्सा थी। यहाँ पर भी सारी चीजें स्क्वायर ब्लॉक से ही बनी हुई थी। जैसे पृथ्वी पर पाताल लोक होता है वैसे आप इसे यहाँ का पाताल लोक बोल सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत बुरे बुरे जानवर रहते थे, लेकिन इस दुनिया पर राज करने वाली एक रानी थी जिसका नाम है मालगोसा। मालगोसा को क्रिएटिविटी, सुख और शांति से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसे सिर्फ एक चीज पसंद थी और वो है सोना, बहुत सारा सोना। सोने को पाने के लिए वो अपने डुक्करों की सेना से बहुत काम करवाती थी और अब थोड़ी देर बाद वो डुक्कर सेना स्टीव और डेनिस को देख लेती है। वो उन लोगों को पकड़ लेती है और पकड़कर मालगोसा के सामने ले जाती है। अब यहाँ पर स्टीव अपने साथ ऑड यानी कि उस क्यूब को भी लेकर आया था जिसे मालगोसा देख लेती है। अब यहाँ पर मालगोसा को पहले से ही ओवरलैंड के बारे में पता था। उसे पता था कि उस दुनिया में बहुत सारा सोना है और वो दुनिया बहुत खूबसूरत है। वो उस दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे उस क्यूब यानी कि ऑर्क की जरूरत थी क्योंकि नेदरवर्ल्ड के लोग डायरेक्ट उस दुनिया में नहीं जा सकते थे। वहाँ की रोशनी इन लोगों के लिए हानिकारक थी। सूरज की रोशनी में ये लोग जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए सबसे पहले मालगोसा इस ऑर्क की मदद से ओवरलैंड में अंधेरा फैलाना चाहती थी। इसलिए अब थोड़ी देर बाद वो स्टीव से उस ऑर्क को छीन
लेती है और स्टीव और डेनिस को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन स्टीव डेनिस की मदद से किसी तरीके से वहाँ से बच निकलता है और थोड़ी देर बाद फिर से उस ऑर्क को हासिल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक साथ इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि ये बिग आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए अब यहाँ पर स्टीव ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है। अब स्टीव इस क्यूब को डेनिस को दे देता है और उसे बोलता है कि इस क्यूब को पृथ्वी पर जाकर मेरे घर में छुपा देना ताकि मालगोसा इस क्यूब तक कभी भी न पहुंच पाए। इसलिए अब डेनिस उस क्यूब को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो पहले नेदरवर्ल्ड से ओवरवर्ल्ड में जाता है और अब थोड़ी देर बाद वो स्टीव के घर पर पहुंच जाता है और उस क्यूब को स्टीव के बेड के नीचे छुपा देता है। दूसरी तरफ स्टीव को मालगोसा की आर्मी एक बार फिर से गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ पर एक्सीडेंटली वो ऑड अपने कंटेनर से अलग हो जाता है जिस वजह से इन दोनों दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं। डेनिस पृथ्वी पर फंस जाता है और हमारा प्यारा स्टीव भी इस भयानक दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। और अब इस बात को सालों बीत जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीव के घर के सामान की नीलामी हो रही क्योंकि वो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। स्टीव के सामान को एक गैरेट नाम का बंदा खरीद लेता है। गैरेट एक टाइम पे क्लब गेम्स का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था लेकिन फिलहाल वो कंगाल हो चुका था। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था जिस वजह से उसने स्टीव के घर का लगभग सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लिया था। इत्तेफाक से वो ऑर्क भी उसके हाथ लग चुका था लेकिन ये बेवकूफ उसे एक नाइट लैम्प समझ रहा था क्योंकि वो चमक रहा था। वो उस ऑर्क और अर्थ क्रिस्टल को अपनी दुकान में बेचने के लिए रख देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीव के घर के पास ही कुछ नए लोग रहने आए हैं। वो दोनों भाई बहन हैं। इसका नाम है नेटली और इसका नाम है हेनरी। इनके माँ बाप मर चुके हैं इसलिए हेनरी की पूरी जिम्मेदारी और नेटली पर है। दरअसल नेटली को इस शहर में फुल टाइम जॉब लगी थी जिस वजह से वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। अब थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर इनका वेलकम करने के लिए नेटली की फ्रेंड डॉम जो कि इसी शहर में रहती है वो आई होती है। दरअसल नेटली की ये जॉब डॉम की वजह से ही लगी थी। अब डॉम इन लोगों का वेलकम करती है। वो इन लोगों के लिए गिफ्ट भी लाई होती है। अब थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है और अब ये लोग भी अगले दिन से इस शहर में अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। हेनरी भी अगले दिन अपने नए स्कूल में जाने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर हेनरी भी स्टीव की तरह एक क्रिएटिव बंदा था। उसके दिमाग में भी स्टीव की तरह अनोखे आइडियाज आते रहते थे। अब रास्ते में उसकी नजर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर पड़ जाती है। हेनरी को इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में बहुत इंटरेस्ट था इसलिए वो उस शॉप के अंदर चला जाता है। दरअसल दोस्तों ये शॉप गैरेट की थी। अब हेनरी गैरेट से दोस्ती कर लेता है क्योंकि हेनरी को इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बहुत पसंद थी और गैरेट के पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें थी। अब यहाँ पर हेनरी एक एक करके सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को देखने लगता है। तब थोड़ी देर बाद उसकी नजर उस क्यूब पर पड़ती है लेकिन तब अचानक से उसे याद आता है कि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था इसलिए तब वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। हेनरी का अपने नए स्कूल में पहला दिन इतना कुछ खास नहीं जाता है। उसने पहले ही दिन अपने नए स्कूल में बहुत सारे कांड कर दिए थे इसलिए अब शाम को स्कूल खत्म होने के बाद वो सीधा पहुंच जाता है गैरेट की शॉप पर। और अब थोड़ी देर इन दोनों के बीच बातचीत होती है और थोड़ी देर बाद हेनरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को देखते देखते फिर से उसी क्यूब के पास पहुंच जाता है। अब हेनरी उस क्यूब और उसके कंटेनर को ध्यान से देखने लगता है। तब थोड़ी देर बाद गैरेट भी वहां पर आ जाता है। अब गैरेट हेनरी को एक नोटिस देता है जो कि उसे इस क्यूब के साथ मिला था। उस नोटिस में लिखा था कि इस दोनों एलिमेंट्स को कभी मत जोड़ना वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दरअसल दोस्तों ये नोटिस स्टीव ने लिखा था। स्टीव ने ये नोटिस इसलिए लिखा था ताकि इस अनोखी दुनिया का दरवाजा कोई भी ना खोल पाए। लेकिन स्टीव कहाँ जानता था कि ये चीज अब दो नमूने के हाथ में लग चुकी है। थोड़ी देर बाद हेनरी इसे जोड़ देता है और एक बार फिर से इसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और एक बार फिर से उस माइंड में वो दरवाजा खुल जाता है। ओवरवर्ल्ड में भी नेदरवर्ल्ड का दरवाजा खुल चुका था और अब ये ऑर्क उस दरवाजे की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब ये लोग भी उस ऑर्क के पीछे पीछे जाने लगते हैं और पहुंच जाते हैं उस माइंड में। दूसरी तरफ हमें हेनरी की बहन को दिखाया जाता है जो कि बहुत टेंशन में लग रही थी। दरअसल हेनरी अब तक घर पर नहीं आया था इसलिए वो टेंशन में थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड डॉम यहाँ पर आ जाती है और वो हेनरी की लोकेशन पता कर लेती है और अब ये लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑर्क का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन हेनरी भी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार उसे पकड़े हुआ था लेकिन ऑर्क की अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा थी। वो हेनरी को भी अपने साथ खींच रहा था। अब ये लोग हेनरी को खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऑर्क इन सब लोगों को अपने साथ खींच ले जाता है और इन सब लोगों को पहुंचा देता है स्टीव की अनोखी दुनिया यानी कि ओवरलैंड में। दूसरी तरफ ये दरवाजा खुलने की वजह से मालगोसा को पता लग गया था कि ऑर्क ओवरलैंड में आ चुका है। अब ये लोग तो ओवरलैंड में जा नहीं सकते थे इसलिए मालगोसा स्टीव को आजाद करने का डिसाइड करती है। वो स्टीव का इस्तेमाल करके ऑर्क को हासिल करना चाहती थी। वो स्टीव को बोलती है कि हमने डेनिस को बंदी बना लिया है, वो हमारी कैद में है, तुम्हें अगर डेनिस चाहिए तो ओवरलैंड में जाकर हमें वो ऑर्क ला कर दो। अब यहाँ पर स्टीव पहले तो इनकी बात नहीं मानता है। वो इनकी बात पर विश्वास नहीं करता है लेकिन तब मालगोसा उसे स्टीव के
के गले का पट्टा दिखाती है। तब स्टीव के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डेनिस को बचाने के लिए उनकी बात मान लेता है। दरअसल दोस्तों ये पट्टा उस दिन डेनिस से गलती से गिर गया था, जिसको कि इन डुक्करों की आर्मी ने उठा लिया था और मालगोसा को दे दिया था। डेनिस तो अभी भी पृथ्वी पर ही था, लेकिन अब यहाँ पर डेनिस ने इन लोगों को ओवरलैंड में आते हुए देख लिया था, इसलिए वो भी इनके पीछे पीछे अब ओवरलैंड में आ चुका था। दूसरी तरफ ये लोग भी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और तब यहाँ पर स्केलेटन्स, ज़ॉम्बीज और बड़ी बड़ी मकड़ियाँ जिंदा हो जाती है और वो इनके पीछे पड़ जाती है। अब यहाँ पर इस सब के चक्कर में वहाँ पर एक नजदीक में पेड़ में एक ब्लॉक बन जाता है जो कि हवा में फ्लोट करने लगता है। हेनरी उसे उठा लेता है। अब हेनरी उसे एक बार फिर से झटका देता है, तब उसके सामने उसी के जैसा एक बड़ा ब्लॉक बन जाता है। अब वो लगातार उसको झटका देने लगता है, तब उसके सामने लगातार ब्लॉक्स बनते जाते हैं। अब हेनरी को ये दुनिया थोड़ी बहुत समझ में आने लगी थी। अब थोड़ी देर बाद वो इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक बहुत बड़ा टावर बना देता है। दूसरी तरफ स्टीव भी उस ऑर्क को पाने के लिए नेदरवर्ल्ड में से ओवरवर्ल्ड में आ जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बीज टावर पर भी चढ़ जाते हैं। अब वो लोग इन पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर हमारा हीरो यानी कि स्टीव की एंट्री हो जाती है। वो इन ज़ॉम्बीज पर हमला कर देता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर सूरज निकल आता है और ये सारे क्रिएचर्स खुद ब खुद मर जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इन सब के चक्कर में एक बहुत बड़ा कांड हो चुका था। इन लोगों ने गलती से अर्थ क्रिस्टल को तोड़ दिया था। इसका मतलब है कि अब ये लोग इसकी पावर एक्टिवेट नहीं कर सकते थे और पृथ्वी पर नहीं जा सकते थे। लेकिन तब स्टीव इनको बताता है कि ओवरवर्ल्ड में एक और अर्थ क्रिस्टल मौजूद है जो कि वुडलैंड मेंशन नाम की जगह पर है। अब ये लोग वुडलैंड मेंशन नाम की जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं उस अर्थ क्रिस्टल को लेने के लिए, लेकिन वो सफर थोड़ा लंबा होने वाला, जिसके लिए इन लोगों को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अब स्टीव इन लोगों को अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है, अपनी पूरी कहानी सुनाता है और थोड़ी देर बाद इनको पहुंचा देता है एक खूबसूरत विलेज में। इस विलेज में विलेजर्स भी रहते थे जो कि दिखने में थोड़े अजीब थे। ये विलेज इन विलेजर्स ने ही बनाया था, लेकिन यहाँ की बहुत सी चीजें स्टीव ने भी बनाई थी। अब स्टीव इन दोनों को अपना रूम दिखाने ले जाता है जहाँ पर स्टीव हथियार बनाता था। उसने वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे हथियार बना जो कि अलग अलग एलिमेंट से बने थे। यहाँ पर TNT और तो और रॉकेट्स भी थे। अब स्टीव इन दोनों को एक जादुई टेबल दिखाता है। इस टेबल पर कोई भी एलिमेंट रखने के बाद उस पर मुक्का मारने से वो हथियार में बदल जाता था। स्टीव मेटल के कुछ टुकड़ों से इन लोगों को एक बेहतरीन तलवार बना के दिखाता है, जिसके बाद ये लोग भी इसे ट्राई करने का सोचते हैं। गैरेट जोश में आकर बहुत सारे एलिमेंट का यूज कर लेता है। दूसरी तरफ जब हेनरी की बारी आती है तब हेनरी अपना दिमाग लगाता है। वो अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है और साथ में एक आलू का टुकड़ा भी रख देता है जो कि वो अपने साथ पृथ्वी से लाया था और जिससे वो एक बड़ी सी गन बना लेता है। ये एक ऐसी गन थी जिसमें से गोलियों के बजाय आलू बरसते थे, लेकिन तभी अचानक से मालगोसा की पिग आर्मी यहाँ पर आ जाती है। वो इस विलेज पर हमला कर देती है। दरअसल इनको मालगोसा ने ही भेजा था। ये लोग एक खास प्रकार की दवाई पी कर आए थे, इसलिए इन लोगों को सूरज की रोशनी में भी कुछ नहीं हो रहा था। अब थोड़ी देर बाद ये लोग चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। ये लोग इनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पिग आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है, जिस वजह से ये दोनों जोड़ियां अलग हो जाती है और अब ये दोनों ग्रुप वुडलैंड मेंशन जाने का डिसाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर गैरेट को पता चल गया था कि स्टीव के पास इस दुनिया में बहुत सारा सोना और हीरे। अब यहाँ पर गैरेट बहुत गरीब था, इसलिए वो स्टीव से बोलता है कि ये क्यूब मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे अपना खजाना दोगे। दरअसल दोस्तों ये लोग जब स्टीव से पहली बार मिले थे तब इन लोगों ने स्टीव से वादा किया था कि स्टीव इन लोगों को अगर इस दुनिया से बाहर निकालेगा तो ये लोग वो क्यूब स्टीव को दे देंगे, क्योंकि अब वो क्यूब इनके पास था और अब स्टीव उस क्यूब को पाने के लिए गैरेट को अपना खजाना देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए अब स्टीव वुडलैंड माइन से पहले इन लोगों को एक दूसरी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने अपना सारा खजाना छुपा रखा था। उस जगह का नाम था रेडस्टोन माइन। वो एक माइन थी। दूसरी तरफ इन लोगों को डेनिस मिल जाता है। वो लोग डेनिस को भी अपने साथ ले लेते हैं। दूसरी तरफ मालगोसा ने अपने एक बहुत बड़े बिग मॉन्स्टर को इनके पीछे लगा दिया था, जो कि थोड़ी देर बाद इस रेडस्टोन माइन में भी पहुंच जाता है और इन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन ये लोग किसी तरीके से वहां से बचकर निकल जाते हैं और अब ये लोग पहुंच जाते हैं वुडलैंड माइंस। अब यहाँ पर वुडलैंड माइंस में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो कि बहुत खतरनाक थे। वो लोग उस क्रिस्टल की रक्षा करते थे, लेकिन ये खुराफाती लोग कहाँ मानने वाले थे। वो लोग पूरा प्लान बनाते हैं। सबसे पहले स्टीव और गैरेट उनका ध्यान भटकाते हैं और उनके साथ रेसलिंग करते हैं। उतनी देर में हेनरी ऊपर जाकर वो अर्थ क्रिस्टल हासिल कर लेता है। अब फाइनली इन लोगों को वो अर्थ क्रिस्टल मिल चुका था जिससे कि वो लोग पृथ्वी पर जा सकते थे। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन तब वहाँ पर मालगोसा आ जाती है और इनसे ऑर्क और क्रिस्टल चुराकर वहाँ से भाग जाती है। अब ये लोग भी मालगोसा के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मालगोसा की आर्मी उस ब्रिज पर इनका रास्ता रोके हुए थी। वो इनको मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। लेकिन तब थोड़ी देर बाद हमारा गैरेट कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गैरेट हेनरी और स्टीव को एक पैराशूट की मदद से वहाँ से दूर भेज देता है और खुद उस आर्मी से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन तब थोड़ी देर बाद ये पिग आर्मी उस ब्रिज को बम
से उड़ा देती है, जिस वजह से गैरेट मारा जाता है। इस धमाके की वजह से स्टीव और हेनरी का पैराशूट क्रैश हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों एक जंगल में जाकर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ नेक्ली और टॉम डेनिस की मदद से इन लोगों को ढूंढ लेते हैं। अब रात को स्टीव को जैसे ही होश आता है तब वो डेनिस को देखता है। तब वो अपनी आंखों के सामने डेनिस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तब उसे पता चलता है कि मालगोसा उससे झूठ बोल रही थी। दूसरी तरफ मालगोसा नेदर के पोर्टल के ऊपर एक टावर बनाती है और उसके ऊपर उस क्यूब को रख देती है, जिससे वहाँ पर एक पावरफुल बीम निकलती है, जिस वजह से ओवरलैंड में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वहाँ के सारे पौधे और पेड़ सड़ने लगते हैं, मतलब कि ओवरलैंड भी अब नेदरलैंड में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर हमारे हीरोज की एंट्री हो जाती है। अब इन सब लोगों ने मिलकर इस दुनिया को बचाने का ठेका ले लिया था। ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। अब ये लोग अपनी पूरी ताकत के साथ पिग आर्मी पर हमला कर देते हैं और हेनरी उस टावर पर चढ़कर उस क्यूब को निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता और हेनरी वहाँ से नीचे गिर जाता है। अब हेनरी को नीचे गिरता हुआ देख नेटली की धड़कनें तेज हो जाती है, लेकिन तभी पता नहीं कहां से वहां पर गैरेट आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि गैरेट उस धमाके में बच गया था। गैरेट अपने साथ एक पैराशूट लेकर आया था, जिसकी मदद से ये दोनों मिलकर उस टावर को तबाह कर देते हैं, जिससे वो एनर्जी बीम रुक जाती है। ओवरवर्ल्ड में फिर से उजाला हो जाता है। अब ओवरलैंड में एक बार फिर से सूरज उग चुका था और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन लोगों के लिए सूरज की रोशनी जानलेवा थी, इसलिए अब सूरज की रोशनी की वजह से ये सारी पिग आर्मी खत्म हो जाती है। मालगोसा भी खत्म हो जाती है, लेकिन जाते जाते स्टीव उसके पूरे मजे लेता है। वो उसे बहुत चिढ़ाता है क्योंकि नेदरलैंड में उसने स्टीव पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। और अब मालगोसा भी खत्म हो जाती है और अब ये लोग एक बार फिर से इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़कर उस दरवाजे को खोल देते हैं। अब यहाँ पर ये लोग तो पृथ्वी पर जा रहे थे, लेकिन स्टीव इनके साथ जाने से मना कर देता है। स्टीव हेनरी को भी यहाँ पर रुकने को बोलता है क्योंकि वो भी बहुत क्रिएटिव था, लेकिन तब नेक्ली उसे बोलती है कि तुम ऐसी क्रिएटिविटी पृथ्वी पर भी दिखा सकते हो और शायद पृथ्वी पर भी कुछ कमाल कर सकते हो। तब हेनरी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। और वैसे भी स्टीव यहाँ पर बहुत सालों से था, इस दुनिया में उसका मन भर चुका था, इसलिए वो इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब ये लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब पृथ्वी पर आकर ये सभी लोग मिलकर एक वीडियो गेम बनाते हैं, जो कि आगे जाकर बहुत ज्यादा फेमस होता है। इसके अलावा ये लोग और भी अलग अलग क्रिएटिव काम करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और इस तरीके से ये बेहतरीन कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें हमारा जीवन दिखाती है। हमारा जीवन भी इस अनोखी दुनिया जैसा है, जहाँ पर हम अपने छोटे छोटे एक्शन से कुछ बड़ा बना सकते हैं। हम अपने अलग अलग एक्शंस को कंबाइन करके कुछ नया जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने कुछ एक्शंस जैसे कि स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग को मिलाकर ये वीडियो बनाई है, वैसे ही हमारे इस जिंदगी के ओवरवर्ल्ड में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई, जिससे हम लोग बहुत सारी अनोखी चीजें बना सकते हैं। हम सब के अंदर एक स्टीव है, हम सब के अंदर एक हेनरी है, मतलब कि हम सब के अंदर क्रिएटिविटी है। बस हमें उस अनोखी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई बेहतरीन कहानी के साथ।